फ्रांसिस फुकुयामा के बाद हम समझते हैं कि कैपिटलिज्म क्यों मानवता और इंसानियत के लिए खतरा है। इसको समझना थोड़ा विस्तार से समझते हैं, इसके बाद हम नए लेक्चर को पढ़ेंगे। और अभी हमने फ्रांसिस फुकुयामा को पढ़ा, अब हम समझते हैं कि कैपिटलिज्म मानवता के लिए क्यों खतरा है। ये मानवता के लिए क्यों खतरा है, क्योंकि इसकी क्या है, क्योंकि कम्युनिज्म की इस तरीके से निगेटिव इंटरप्रिटेशन किया लोगों के सामने, इंटरप्रिटेशन किया, इसकी नकारात्मक व्याख्या की गई और इससे हिंसा से लोगों को, इससे हिंसा और मानवता को इसको खतरा बताया, मानवता के लिए खतरा बताया, क्योंकि हिंसा को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि कैपिटलिज्म का विस्तार या इसको रोकने के लिए क्या कि इसकी निगेटिव इंटरप्रिटेशन किया पूरी दुनिया में लिबरल फिलोसफर ने या कैपिटलिस्ट थिंकर्स ने, कैपिटलिस्ट लोगों ने। उन्होंने अपने स्कूल बनाए, अपने लेखों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, फिलॉसफी के माध्यम से इसके खिलाफ बोलना शुरू किया और इस विचारधारा के पक्ष में बताया, क्योंकि इन्होंने अपना हिजज एजेंडा नहीं बताया और इन्होंने बताया कि ये विचारधारा बहुत अच्छी है, ये सब मानवता का सम्मान करती है। लेकिन बट हम समझते हैं, अब हम हिस्ट्री में जाते हैं, अब हम समझते हैं, हिस्ट्री में जाएंगे और समझेंगे कि ये मानवता के लिए क्यों खतरा है। क्योंकि बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आता कि खतरनाक मानवता के लिए कम्युनिज्म खतरनाक है या ये डेंजरस है, या पूरी दुनिया में आज शोषण, आज पूरी दुनिया में शोषण, असमानता, गरीबी, ये सब समस्या जिंदा हैं। ये समस्या जिंदा है आज टुडे 21 सेंचुरी में, ये चीजें आज भी जिंदा हैं सब देशों में, ना केवल वेस्टर्न कंट्रीज में, एशिया में, अफ्रीका में। ये क्यों है, इसका जवाब इसके पास है और ये कहता है कि ये व्यवस्था खराब है, ये मानवता के लिए खतरा है। क्योंकि ये समस्या मानवता के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि ये समस्या ही अपने आप में मानवता के लिए खतरा है और इस समस्या को कैपिटलिज्म ही क्रिएट करता है और बताता है और ये कहता है कि अपने शासन को स्थापित करने के लिए ये क्या कहता है कि कम्युनिज्म की इसको रोकना है, इसको रोकना है, तो कम्युनिज्म की निगेटिव इंटरप्रिटेशन कर दिया मानवता के सामने, या मानव के सामने, या पूरी दुनिया के सामने। इसे हिंसा से जोड़ा और मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया, क्योंकि हिंसा करता है, लोगों की हत्या करता है। ये मानवता की हत्या उन लोगों के बारे में बात करता है जो इस तरह इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। और इसने क्या किया, जब समझते, क्योंकि हमें हिस्ट्री में जाने की आवश्यकता है, और हिस्ट्री में जाते हैं कि कैसे खतरनाक है, क्योंकि हमें समझना होगा ना। अगर ये हम कह रहे हैं कि यूएसआर में स्टालिन साहब थे, जोसेफ स्टालिन थे, उन्होंने लोगों को मारा या उन्होंने लोगों की हत्या की, पूंजीपतियों लोगों को फांसी से लटकाया, उनको मारा, पूंजीपति लोगों को, उसमें कुछ तो उसमें पूंजीपति लोगों को या किसानों को मारा, बड़े स्तर पर लोगों को मारा, उनको कुचला, लोगों को, उनकी लाइफ को जो है उन लोगों को मौत के घाट उतारा। तो आप उसके आधार पर कह सकते हैं कि ये कम्युनिज्म खराब है। लेकिन इससे गरीबी से, शोषण से, असमानता से, भुखमरी से करोड़ों लोग मरते हैं रोज। सालों में लोग, हजारों लोग, जो प्रतिदिन हजारों लोग मरते हैं, साल में करोड़ों लोग मरते हैं, उसकी बात कोई नहीं करता है। सिर्फ स्टालिन साहब ने यूएसआर में इतने लोग मार दिए और इसके आधार पर बोल दिया कि कम्युनिज्म ही हिंसा को प्रमोट करता है और ये मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ये अपना हिजज एजेंडा नहीं बताता और बता दिया कम्युनिज्म के लिए कि कैपिटलिस्ट फिलोसफर, कैपिटल लेखों ने कहा, थिंकर्स ने कहा कि कम्युनिज्म इज द डेंजर्स फॉर ह्यूमनिज्म। और बल्कि वास्तविकता में ये समस्या खतरनाक है, क्योंकि इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है ना। हिस्ट्री तो एक ही है सिर्फ इसकी हिस्ट्री, स्टालिन साहब ने ऐसा किया। थोड़ा लेनिन के समय क्रांति हुई, उसमें हिंसा हुई तो उसमें लोग मारे गए। क्यूबा में क्रांति हुई, फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में और चे गुवेरा के नेतृत्व में तो काफी लोगों को मारा, पूंजीपति लोगों को मारा, क्योंकि इनके पावरफुल लोग हैं। तो ये बात कुछ लोग भी कहते हैं तो लोगों को
बड़े स्तर पर बोलते हैं तो लोगों को लगता है ये सही बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इनकी दो हिस्ट्री दिखती हैं। 1970 के दशक में क्यूबा में क्रांति हुई और यूएसआर में 1917 में और 1917 में 1917 में क्रांति हुई। इसमें काफी पूंजीपति और स्टालिन के रूल में, स्टालिन के शासन में जो है कहीं ना कहीं लोगों को मारा, पूंजीपति लोगों को मारा। तो लगता है कि पूरी दुनिया में जो है कि